आज सांझ हो रही है और सांझ की कहानी आज आपको सुनाते हैं। 3 दोस्त थे, तीनों बड़े ही आलसी, कुछ काम नहीं करते थे। राम, लखन और बसंत उनके नाम थे। आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी सांझ हो रही है और एक सांझ की कहानी आज आपको सुनाते हैं। छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। 3 दोस्त थे, राम, लखन और बसंत, जिसमें राम ज़्यादा चालाक थे, लखन भी ठीक थे और बसंत भी। तीनों पूरा दिन गांव में ऐसे घूमते थे। सारे गांव वाले परेशान थे कि भैया ये तीनों जवान हो रहे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और मटर गश्ती मारते हैं। अब तीनों ने एक दिन घूमते घूमते जंगल की तरफ गए। वहाँ एक खंडर महल पड़ा था। उस महल में जाके राम के दिमाग में कुछ प्लान चला और उसने कहा कि आज रात को यहाँ आएंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। दोनों दोस्त भी तैयार हो गए। रात को पहुँचे, एक लालटेन जलाई और बोला कि गांव वालों में फैलाएंगे कि यहाँ महल में चमत्कार होता है, जो यहाँ प्रार्थना करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। बस फिर क्या था, उन्होंने गांव में 1-2-4 लोगों से बोला। धीरे धीरे वो बात फैल गई कि गांव में महल के सामने जाओ और अपनी इच्छा प्रकट करो और पूर्ण हो जाती है। ऐसे करते करते वहाँ पर धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी। अब लोग आते, वहाँ पे 5-10 पैसे चढ़ाते और अपनी इच्छा प्रकट करते। ये रात में जाते वहाँ और सारा पैसा समेट के अपना मौज काटने लगे। अब धीरे धीरे करके उस गांव के अंदर ये बात फैलने लगी और सारे गांव के लोग वहाँ पर अपनी मिन्नतें मांगने के लिए, अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए घंटों बैठे रहते महल के सामने दिन में और कुछ ना कुछ चढ़ा के चले जाते। ये बात अब इनका खूब खर्चा पानी वहाँ निकलने लगा, क्योंकि रात को ये सारा पैसा इकट्ठा कर लेते थे। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि रामू के दिमाग में और कोई बात योजना आई और वो एक दिन महल में अंदर घुसे, तय खानों में घूमे फिरे तो देखा कि यहाँ पर सोने का खेल भी शुरू किया जा सकता है। तो उन्होंने फैलाया कि अगर कोई सोना चढ़ा देगा तो उसको धन की कमी नहीं रहेगी। तो उस गांव के एक व्यापारी ने एक दिन सोने की अंगूठी चढ़ाई और अचानक ही उसका एक अच्छा डील हो गई, अच्छा व्यापार हो गया कहीं। तो उसने और हल्ला मचा दिया कि भैया मेरी मनोकामना पूरी हो गई और भी सोना उसने चढ़ाया। तो अब तो वहाँ पे लोगों की लाइन लग गई। वो बात धीरे धीरे बाहर के गांवों में भी फैल गई और लोग दूर दूर से वहाँ आने लगे। अब तीनों दोस्त आराम से कमाने लगे। फिर एक दिन एक गांव का आदमी था, उसने सोचा कि आज रात को छुप के देखता हूँ, कोई ना कोई लफड़ा तो है। उसने छुप के देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि तीनों गए और तीनों ने वहाँ समेटना शुरू कर दिया। जो पैसा धन जो भी चढ़ाया था लोगों ने, उसने देखा तो पता चला कि ये तो तीनों वही बदमाश हैं, गांव के लड़के हैं। तो वो भागा वहाँ से, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया उसको। पकड़ के उससे बोला कि अगर तुम कह दोगे तो तुम्हारी पिटाई करेंगे हम, इसलिए किसी को बताना नहीं। वह भी डर के मारे चुप रहा। फिर एक काफ़ी दिन जब चलते चलते हो गए कार्य को, तो एक पढ़ा लिखा लड़का शहर से पढ़ कर के आया। उसने कहा ऐसे चमत्कार कैसे हो जाएगा, ऐसी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाएंगी। तो उसने वहाँ जा कर के छुप कर के देखा और उन्होंने तीनों लोगों को देख लिया। उसने आके गांव के लोगों को बताया कि आपके साथ तो धोखा हो रहा है, आपकी इच्छाएं ये महल पूरी नहीं कर रहा। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है और सारे गांव के लोगों को ले करके एक रात वह वहाँ पहुँचा और उन तीनों को देख लिया। जब तीनों को देख लिया तो सारे गांव वाले तीनों के पीछे भागे
तो उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और जंगल की तरफ भाग गए। भागते भागते वो जंगल में छुप गए। गांव वाले वापस आ गए लौट के। अब उन्होंने कहा यार ये तो बात फंस गई, अगर गांव में जाएंगे तो गांव वाले पिटाई कर देंगे, पुलिस में दे देंगे। तो उन्होंने आगे एक गांव में पहुंचे और वहां जा कर के एक व्यक्ति से पूछा, जी हम ऐसे ऐसे हमारे गांव में सूखा पड़ गया है और हम काम की तलाश में यहाँ आए हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला, जी फलाना इस गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार है और वो नौकर रखता है, आप वहाँ जा कर के पूछ लीजिए, काम करिए। वो वहाँ गए, जा कर के पूछा तो जो वहाँ का सेठ था, ज़मींदार था, उसने देख करके उनको रख लिया काम पे। अब उन्होंने हफ्ते 10 दिन तो बढ़िया काम किया, लेकिन जो उनका नेचर था वो तो बदमाशी का था, इजी मनी का था। तो उन्होंने प्लान बनाया, वहाँ उस गांव में देखा एक सूखा कुआं पड़ा था, बस उस सूखे कुएं की अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भैया ये कुएं में तो चमत्कार है, कुएं पे जो भी अपनी मनोकामना, जो अपनी इच्छा लेके जाएगा वो पूरी हो जाएगी। अब धीरे धीरे करके लोग विश्वास करने लगे और उस कुएं पे अपनी जो इच्छा थी उसको प्रकट करने लगे। और स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोगों की इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। तो धीरे धीरे वो बात भी फैलने लगी। उन्होंने वहाँ वही किया, रात में वो पैसा जो चढ़ावा आता था उसको इकट्ठा करते थे और अपना आराम से रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया। अब एक दिन वहाँ एक सन्यासी आया, उसने देखा कि भैया ऐसा क्या है इस कुएं में जो चमत्कार हो रहा है। उसने फैसला किया उसको देखने का। तो उसने रात में देखा कि वो तीनों गए और उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया। तो साधु ने सबरे गांव वालों को बुलाया और वो दिखा दिया कि भैया ये लोग हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है इस कुएं में। अब तो सारे गांव वाले उनके पीछे भाग लिए। वो तीनों फिर भाग लिए वहाँ से। भागते भागते जंगल में घुस गए और जंगल से एक नदी आ गई, तो तीनों नदी में कूद गए। और गांव वाले रुक गए, अब नदी में कैसे कूदें। वो बहते बहते काफ़ी दूर निकल गए और दूर जा कर के फिर वो बाहर निकले। और बाहर निकल कर के उन्होंने योजना बनाई कि भाई ऐसे कब तक भागते रहेंगे, कैसे काम चलेगा। तो वो धीरे धीरे एक शहर में पहुंच गए, एक नगर में पहुंच गए। नगर में जाके उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करना शुरू किया ईमानदारी के साथ। और जब मेहनत मजदूरी करने लगे तो उन्हें ऐसे लगा कि बेईमानी में तो भागना पड़ता है, लेकिन अपनी ईमानदारी में अगर काम करते हैं तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके उनकी विश्वास जमने लगा, लोग उन्हें काम देने लगे, अच्छा काम करने लगे। फिर काफ़ी दिन बाद वह महात्मा एक दिन उन्हें शहर में मिला, नगर में। अब वो डर गए कि ये महात्मा हमारी पोल खोल देगा, लेकिन वो महात्मा उनकी मेहनत को देख के बड़ा खुश हुआ और बोला कि मैंने उस दिन गांव वालों से तुम्हें बचाया था, इसीलिए कि एक मौका तुम्हें दिया जाए, लेकिन अब मुझे खुशी है कि तुम ईमानदारी की राह पे चल गए हो। धीरे धीरे करके तीनों दोस्त बहुत बड़े व्यापारी बन गए उस शहर के और अपना ईमानदारी से जीवन बिताने लग गए। देखिए, जीवन के अंदर बहुत सी लोगों को ऐसा लगता है कि आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आसान कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी आगे बढ़ सकता है आदमी। आप जिस भी तरीके की योजनाओं के साथ अपने काम को कर रहे हैं उसे करते रहिए, आपकी इच्छा एक दिन ज़रूर पूरी होगी। अगर आप दूसरे को देख कर के ये सोचते हैं कि उसकी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो जाती हैं, ये वहम है अगर आपको, वो अपनी इच्छाओं के लिए मेहनत कर रहा है। आप अपनी इच्छाओं के लिए मेहनत करते रहिए, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ना छोड़ें। ये अगर छोड़ देते हैं आप तो आपको ऐसे ही भागना पड़ेगा और आप रुक नहीं पाएंगे। लेकिन मेहनत और ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे, आपका मान मर्यादा, आपका सम्मान और आपको बढ़ोतरी
जरूर होगी। इच्छा पूर्ण होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी जरूर पूर्ण होगी। इच्छा पूर्ति दर्शन निरंतर लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें यही प्रेरित करता है कि आप अच्छे रास्ते पर चलकर भी अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।